लॉकडाउन लगाया, शटडाउन किया है ताकि ये घटनाएं सामने ही ना आ सके। और उसके बाद भी उस चीफ मिनिस्टर को उस पोजीशन पर बरकरार रखा जाता है। ये किस भारत में किस अमृत 2 महीने से ऊपर हो गए हमारे मणिपुर जिले को, प्रदेश को जलते हुए, वहाँ की महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को इस तरीके से हाहाकार में जीते मरते तड़पते बिलखते हुए। लेकिन एक स्टेटमेंट साफ समझ लीजिए कि ये कुर्सी है आपकी, ये आपका कोई जनाजा नहीं है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, बैठना बंद कर दीजिए, सीएम का पद तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे ना, इसे लोगों की मौतों से, महिलाओं के रेप से, महिलाओं की इस तरीके की त्रासदी से अपनी सियासी रोटियां, अपनी तिजोरियां भरने से मतलब है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जनता बिलख रही है, जनता सिसक रही है, जनता आरएसएस जो कर रही है ये इनकी पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। ये कोई सहयोग नहीं है, ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये इनका पूरा प्लान फासिस्ट अटैक है। किसी को मुसलमान होने के नाम पे मारती है, किसी को औरत, किसी को दलित होने के नाम पे मारती है। ये वही भीड़ है जिसको इन फांसीबाजियों ने हिंदी चौंकाती नहीं है, क्योंकि इस तरह की हजारों घटनाएं 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, होती आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री, वही प्रधानमंत्री और वही सरकार, वही रेपिस्टों की सरकार जो बलात्कारियों को, हत्यारों को आजादी के अमृत महोत्सव पर माला पहनाकर रिहा करते हैं, वो ऐसे मुद्दे पर 56 इंच का सीना नहीं दोस्तों, 56 इंच की मोटी चमड़ी, जिसको इस तरीके की घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वही प्रधानमंत्री है जो यहाँ पर महिलाएं महीनों तक सेक्सुअल हरासमेंट, रेप के खिलाफ जब सड़क पर स्ट्रगल करने उतरती है तो चुप्पी साथ लेते हैं। आप एक बात बता, जनता सरकार को वोट देती है तो आज यहाँ से हमारी बहुत ही स्पष्ट मांग है कि बीरेन्द्र सिंह चीफ मिनिस्टर के पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि पूरी जनता बीरेन्द्र सिंह has completely failed the people of Manipur, completely failed the women, our sisters, our brethren who have been suffering and burning for more than 2 months in Manipur. हमारी अपील है बीरेन्द्र सिंह से, जो ये बात कहता नजर आता है कि हमें पता है हजारों से ज्यादा केस है, लेकिन हाँ हम भर्त्सना करते हैं। अरे बीरेन्द्र सिंह की सरकार और बीरेन्द्र सिंह, ये कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा नहीं है तुम्हारा। अगर कुछ कर नहीं सकते, न्याय दे नहीं सकते, तो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते। हिंदी शटडाउन किया है ताकि ये घटनाएं सामने ही ना आ सके। और उसके बाद भी उस चीफ मिनिस्टर को उस पोजीशन पर बरकरार रखा जाता है। ये किस भारत में, किस अमृत काल में जी रहे हैं हम? ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर अमृत महोत्सव मनाते समय बलात्कारियों को, हत्यारों को मालाएं पहनाकर गौरवान्वित करके रिहा किया जाता है। और उसके बाद हमारे 56 इंच के सीने वाले जो प्रधानमंत्री हैं, जिनकी साफ शब्दों में हम कहें तो 56 इंच मोटी और इनसेंसिटिव उनकी स्किन है, जिसको कोई भी इस तरह का इशू पेनिट्रेट नहीं कर पाता है कि 2 महीने से ऊपर हो गए हमारे मणिपुर जिले को, प्रदेश को जलते हुए, वहाँ की महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को इस तरीके से हाहाकार में जीते मरते तड़पते बिलखते हुए। लेकिन एक स्टेटमेंट, एक कोई कानूनी कार्रवाई, किसी तरह का राहत का कार्य हमें केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पर करते हुए नहीं दिखाई पड़ता। हमारी यहाँ पर साफ सी मांग है सीएम बीरेन्द्र सिंह से, जो कहते हैं कि इसीलिए हमने इंटरनेट शटडाउन लगाया क्योंकि हजारों घटनाएं हो रही हैं। ये साफ समझ लीजिए कि ये कुर्सी है आपकी, ये आपका कोई जनाजा नहीं है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसको छोड़ दीजिए,
बैठना बंद कर दीजिए, सीएम का पद तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हम तब तक संघर्ष करेंगे, सिर्फ तब तक नहीं जब तक सीएम को उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाता। हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक मणिपुर की हर महिला को, हर बेटी को, हर नागरिक को, हर बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता, एक बेहतर प्रदेश नहीं मिल जाता जहाँ पर एक सुरक्षित माहौल हो कि उनके साथ इस तरह की विपत्त घटनाएं हो तो उन्हें इंतजार न करना पड़े कि 2 महीने बाद कहीं उसका वीडियो वायरल हो गया तो उसके बाद हम पर कोई कार्यवाही की जाए। और हर बहुत पहले से ही सीएम वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग हो रही है। लोग कह रहे हैं अगर इस्तीफा दे देते तो वहाँ पे हालात सामान्य हो जाएंगे, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? देखिए साफ सी बात है, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं क्योंकि सरकार को केवल और केवल सत्ता में बने रहने से, लोगों को लूटने से, लोगों की मौतों से, महिलाओं के रेप से, महिलाओं की इस तरीके की त्रासदी से, अपनी सियासी रोटियां, अपनी तिजोरियां भरने से मतलब है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जनता बिलख रही है, जनता सिसक रही है, जनता तड़प रही है। आप एक बात बताइए, ये कैसा देश है, ये किस तरह का देश है कि प्रधानमंत्री मैक्रोनी विद मैक्रोन प्यार इन पेरिस करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अपने देश के, अपने घर के बरामदे में, अपने देश के इन द हार्ट ऑफ द कंट्री इस तरह के इंसिडेंट्स एक नहीं आए दिन होते जा रहे हैं। और हमारी जो पीड़िताएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको मृत्यु में भी डिग्निटी नहीं है। Even the dead bodies are not treated with dignity. This is how the condition of women is in our country. And इसीलिए हमारी अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले का संज्ञान ले ताकि वहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनको न्याय मिल सके। और इस बेशरम सरकार के भरोसे हम अब नहीं बैठ सकते। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि बाकी पार्टियों ने नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया, कभी ध्यान नहीं दिया। हम आएंगे मणिपुर में, अच्छा शासन करेंगे, मणिपुर को खुशहाल कर देंगे। एक कैसा खुशहाल कर देंगे? देखिए साफ तौर पर जो चरित्र होता है किसी सरकार का, किसी सत्ता का, किसी नेता का, वो इसी तरीके की जब परिघटनाएं होती है ना तो उससे पर्दाफाश हो जाता है उसके चरित्र का। तो साफ तौर पर यहाँ बीरेन्द्र सिंह की सरकार और बीजेपी की जो सरकार है उसका पर्दाफाश हो चुका है, उसका अनावरण हो चुका है कि किस तरीके से आपदा में अवसर खोज कर भी ये लोग सियासी रोटियां सेकते रह सकते हैं। किस तरीके से देश में, एक देश का इतना बड़ा हिस्सा, एक प्रदेश जलता रहेगा, लेकिन उनको केवल और केवल सियासी रोटियां सेकने से मतलब है, कोई मतलब नहीं है कि देश की जनता वहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर हमारी अपील है देश के सभी नागरिकों से, सभी न्यायपसंद ताकतों से कि सामने आइए। मणिपुर के जो घटना हुई है ये कोई अकेली घटना नहीं है कि केवल मणिपुर में ऐसा होता है। अगर हम आज भी नहीं बोलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इस देश की हर महिला, हर बेटी इस समय खतरे में है। और उन सभी के लिए, उन सभी के अधिकारों के लिए, खासकर मणिपुर की हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उनके लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री फ्रांस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, विदेशों का दौरा करते हैं, अगर वो मणिपुर जाते, मणिपुर के लोगों से संवाद करते तो शायद हालात सामान्य हो चुके हों? देखिए साफ सी बात है कि जब आपको पता है, प्रधानमंत्री को पता है कि मई के 2 महीने से ऊपर से ये स्थिति बनी हुई है प्रदेश में, उसके बावजूद उसको इग्नोर किया जाता है। और जहां पर कोविड लॉकडाउन के समय में जहां पर पूरा प्रोटोकॉल था कि यहाँ कोई रैलियां नहीं की जानी चाहिए, वहां पर भी हमारे प्रधानमंत्री गए सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए। यहाँ तक कि यहाँ की मेट्रो में भी आए दिल्ली विश्वविद्यालय फोटो खिंचाते हुए, पूरी शोबाजी करते हुए। लेकिन जहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी उनके दौरे की, उनकी मदद की, उनके समर्थन की, उनके सपोर्ट की, उनके सुरक्षा की, वहाँ से नदारद रहे। ये साफ तौर पर ये वो मोमेंट्स हैं, ये वो क्षण हैं जो देश केवल नहीं, देश की जनता को हमेशा चाहिए। और आगे इन्हीं आजादों के बल पर हमें एक समाज के तौर पर, एक बेहतर समाज की संरचना के लिए संघर्ष करना। बहुत ऐसी घटनाओं पे तो हम भी जानते हैं कि हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन इससे भाजपा और आरएसएस को हम हरा नहीं सकते, उन्हें माकूल जवाब नहीं दे सकते हैं। इनके पूरे फांसीवादी एजेंडे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें एक लंबे लड़ाई की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। व्यापक स्तर पे अपने गली मोहल्लों से लेके बस्तियों तक में लोगों को जाकर एकजुट करना होगा, एक व्यापक जन एकजुटता बनानी होगी, ताकि एक लंबा और जुझारू संघर्ष पूरे देश स्तर पे खड़ा किया जा सके। और हम लोग यही बात करते हुए आज यहाँ आए हैं कि भाजपा और आरएसएस जो कर रही है ये इनकी पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। ये कोई सहयोग नहीं है, ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये इनका पूरा प्लान फासिस्ट अटैक है जिसकी ये तैयारी कर रहे हैं। इनको भी पता है वो भीड़ कोई और नहीं,
बल्कि इनके द्वारा ही तैयार की गई वो नफरती भीड़ है जो कभी सड़कों पर किसी को मुसलमान होने के नाम पे मारती है, किसी को औरत, किसी को दलित होने के नाम पे मारती है। ये वही भीड़ है जिसको इन फांसीवादियों ने तैयार किया है। तो आज हम आप सभी से अपील करेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ महज एक दिन की लड़ाई बन के ना रह जाए। हमारे दिलों में जो गुस्सा है, हम लोग जिस नफरत, जो 4 मई को घटना हुई, हमारे सामने जो वीडियो आई, हम जानते हैं उसको देख करके हर इंसाफ पसंद व्यक्ति के दिल में एक गुस्सा उठा। ये लगा कि ये क्या हो रहा है देश में। शर्म आती है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां एक औरत के साथ इतनी जघन्य घटना घटती है और हम लोग चुप्पी मार के अपने घरों में बैठे हैं। लेकिन ये गुस्सा, ये सही, हम जानते हैं इसको सही रास्ते पर हम तभी ला सकते हैं जब एक लंबी लड़ाई की तैयारी करेंगे। और हम लोग यहाँ RWPI दिशा और कई अन्य संगठनों की तरफ से हम ये बात कह रहे हैं कि इस लड़ाई में हमारे साथ आइए। मणिपुर के इस घटना में हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस लड़ाई में हम मणिपुर के साथियों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन सिर्फ इसको यही ना खत्म किया जाए, इस पूरे फासिज्म के खिलाफ लड़ाई के लिए एक एकजुटता बनाई जाए।